हेलो स्टूडेंट। तो देखिए आज हम जेई मेंस के जो 2024 का क्वेश्चन पेपर था, तो यहाँ पर हम 1 फरवरी को जो मॉर्निंग की शिफ्ट थी उस क्वेश्चन पेपर यानी फिजिक्स का जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशंस ऑफ एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू। तो देखिए यहाँ पर हमको एंगुलर इम्पल्स की डायमेंशन फाइंड करना है। तो एंगुलर इम्पल्स जो होगा, एंगुलर इम्पल्स ये टाउ डी टी के इक्वल होगा। टॉर्क की जो डायमेंशन होती है ये m1 L2 t-2 होती है, और ये टाइम की t, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डायमेंशन आ जाएगी m1 L2 t-1। m1 L2 t-1, तो इसका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वर्नियर कैलिपर हैज 10 मेन स्केल डिविजन्स coinciding with 11 vernier scale division. One main scale division equal to 5 millimeter. The least count of the device is. तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक वर्नियर कैलिपर दिया है जिसके 10 मेन स्केल डिवीजन जो है वो कोइंसाइड करेंगे 11 वर्नियर स्केल डिवीजन के साथ। तो यहाँ पर 10 मेन स्केल डिवीजन ये इक्वल हो जाएंगे 11 वर्नियर स्केल डिवीजन के। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की जो वैल्यू आ जाएगी 10 मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय 11 के इक्वल। अब यहाँ पर हमको लीस्ट काउंट फाइंड करना है। 1 मेन स्केल डिवीजन से 1 वर्नियर स्केल डिवीजन को लेस करेंगे तो यहाँ से लीस्ट काउंट की वैल्यू मिल जाएगी। 1 मेन स्केल डिवीजन और यहाँ पर 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे 10/11 मेन स्केल डिवीजन। ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे 11 माइनस 10 1 हो जाएगा। 1/10 मेन स्केल डिवीजन। 1 मेन स्केल डिवीजन जो है ये 5 मिलीमीटर के इक्वल है। 5, एक मिनट, सॉरी यहाँ पर 11 है। 5/11 मिलीमीटर, तो ये वैल्यू हो जाएगी 5/11 मिलीमीटर। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी। नेक्स्ट, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल। देखिए जो हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो ये आपका स्ट्रेन होती है, स्ट्रेन ये डेल्टा L/L, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये इंक्रीज हो जाएगी, और जब ये इंक्रीज होगी डेल्टा L/L की वैल्यू, तो यहाँ पर इलास्टिसिटी के लिए पूछा है तो ये y इक्वल टू ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। अब स्ट्रेन यदि अगर इंक्रीज हो रही है तो जो इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल जो होगी वो डिक्रीज कर जाएगी, ये डिक्रीज करेगी। इसका जो आंसर होगा बी करेक्ट हो जाएगा, यानी जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो इलास्टिसिटी है मटेरियल की वो डिक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द लोवेस्ट एनर्जी ऑफ फोटोन एमिटेड इन बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो देखिए जो बाल्मर सीरीज होती है यानी बाल्मर सीरीज, उसमें जब जो मिनिमम एनर्जी होती है तो वो फर्स्ट होती है लाइमन सीरीज, सेकेंड होती है बाल्मर सीरीज। तो यहाँ पर ये n इज इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट होता है हाइड्रोजन का, n इज इक्वल टू 2, और ये n इज इक्वल टू 3। तो इसमें एनर्जी लेवल जब थर्ड से सेकेंड में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो सबसे कम एनर्जी का जो फोटोन है वो एमिट होगा, और इसकी जो एनर्जी की वैल्यू होगी थर्ड एक्साइटेड स्टेट में, यहाँ पर जो एनर्जी होती है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इससे हम लेस करेंगे -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो जाएगा 3.4 माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे हम लेस करते हैं तो ये होगा यहाँ पर 9.8 हो जाएगा, और यहाँ पर 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी, ये एनर्जी की वैल्यू होगी। अब यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन दिया है
1.88 दिया है, तो ये इसका आंसर करेक्ट होगा। 1.88 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी रिलीज होगी जब बार्मर सीरीज में इलेक्ट्रॉन जंप करके फर्स्ट यानी पहला जो मिनिमम एनर्जी होगी वो थर्ड से जब सेकेंड में आएगा, इस कंडीशन में सबसे कम एनर्जी एमिट करेगा। फोर्थ से जब सेकेंड में आएगा तो इससे अधिक एनर्जी एमिट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। 2 moles of monatomic gas and 6 moles of diatomic gas are mixed. Molar specific heat for constant volume of mixture shall be. तो यहाँ पर R जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसके लिए मोलर स्पेसिफिक हीट फाइंड करना है। तो ये हो जाएगी N1 F1 by 2 प्लस N2 F2 by 2 अपॉन N1 प्लस N2 इंटू R। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। N1 जो मोल है 2 मोल है, मोनो एटॉमिक गैस है, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगी वो 3 होगी। N2 6 मोल है और ये डाइटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 लेंगे और ये इसके अपॉन 2 है और ये डिवाइडेड बाई 2 प्लस 6 8 हो जाएगा इंटू R। इससे हम सॉल्व करते हैं तो ये 3 बचेगा, 3 5 जा 15 प्लस 3 18 R बाई 8। तो 8 से इसमें डिवाइड करेंगे, 8 2 जा 16 होगा, 2 बचेगा, फिर से 2 टाइम डिवाइड होगा, फिर 4 बचेगा, 8 5 जा 40, ये वैल्यू आएगी। अब इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन करेक्ट है वो बी करेक्ट है। देखिए ज्यादा कठिन नहीं, केवल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको मिक्सचर का फार्मूला आता है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अभी देखिए एडियाबेटिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है कि गैस अंडर गोज ए थर्मोडाइनमिक प्रोसेस फ्रॉम स्टेट P1, V1, T1 टू स्टेट P2, V2, T2 for the given process if PV to power 3 by 2 is equal to constant, find the work done by the gas। तो देखिए यहाँ पर वर्क डन बाय द गैस फाइंड करना है और यहाँ पर ये PV टू पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट दिए, गामा की वैल्यू 3 by 2 है। तो इसके लिए जो वर्क डन का फार्मूला होता है ये P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा की वैल्यू है 3 by 2। तो ये 3 by 2 से 1 लेस करेंगे, 1 by 2 होगा, 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 P1 V1 माइनस P2 V2 के इक्वल। ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, फॉर मेजरिंग रेजिस्टिविटी द रिलेशन R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है और ये हो जाएगा रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर इज यूज। परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस R इन लेंथ L एंड रेडियस R आर गिवन बाई गिवन x, y, z। यानी रेजिस्टेंस में जो एरर है वो x है, लेंथ में y, रेडियस में z। फाइंड करना है परसेंटेज एरर इन रेजिस्टिविटी रो। तो देखिए ये जो हमको गिवन है, गिवन R इज इक्वल टू रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से रो इज इक्वल टू हो जाएगा R पाई आर स्क्वायर अपॉन एल। अब इसके लिए जो हम परसेंटेज एरर लिखेंगे तो ये हो जाएगा रेजिस्टेंस के लिए डेल्टा R अपॉन आर प्लस 2 डेल्टा स्मॉल r अपॉन आर प्लस डेल्टा एल अपॉन एल, और ये हो जाएगा डेल्टा r अपॉन आर यानी रेजिस्टेंस के लिए परसेंटेज एरर x है, रेडियस के लिए z, तो ये 2z हो जाएगा और ये y, तो x प्लस 2z प्लस y, x प्लस 2z प्लस y यानी x प्लस y प्लस 2z, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। Okay, two capacitors are charged as shown when both the positive terminals and negative terminals of capacitors are connected, the energy loss will be। तो देखिए यहाँ पर दो कैपेसिटर दिए गए हैं, दोनों की कैपेसिटेंस सेम है C, एक का पोटेंशियल V है, दूसरे का 2V है।
इन दोनों के जो पॉजिटिव टर्मिनल को हम कनेक्ट करेंगे, नहीं पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, तो जो एनर्जी लॉस होगी वो हमें फाइंड करनी है। तो देखिए जो लॉस इन एनर्जी होगी ये 1/C1C2/C1 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर होगी। ये फार्मूला होता है, अगर आपको आता है तो, नहीं तो आप इसको फिर लॉन्ग प्रोसेस से दोनों को कनेक्ट करेंगे, पोटेंशियल पैरेलल में फाइंड करके करना पड़ेगा। तो देखिए C1 की वैल्यू है C, C2 की वैल्यू भी C है, और ये C1 प्लस C2 2C हो जाएगा, और 2V माइनस V होगा। तो ये 1/2 सॉरी 1/4 हो जाएगा, और ये CV², 1/4 CV², इतनी एनर्जी लॉस होगी। ओके, आसान क्वेश्चन है, लेकिन उसके लिए ये फार्मूला पता होना चाहिए। जब हम पैरेलल में दो कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से निगेटिव टर्मिनल, तो ये लॉस इन एनर्जी होती है 1/2 C1C2/C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज रेजिस्टेंस 50 ohm and full scale deflection current is 5 milliampere. The resistance needed to convert this galvanometer into voltmeter of range 100 volt. तो देखिए यहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर है, इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। तो जो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो उसके साथ सीरीज में एक संट रेजिस्टेंस लगाते हैं। इसमें रेजिस्टेंस लगाएंगे सीरीज में। तो जो V की वैल्यू है ये 100 वोल्ट है, इसकी मीटर की रेंज है, V मैक्स भी लिख सकते हैं, और रेजिस्टेंस जो है गैल्वेनोमीटर का ये 50 ओम दिया गया है, और करंट की वैल्यू जो है फुल स्केल डिफ्लेक्शन ये 5 मिली एम्पियर है। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे V मैक्स इज इक्वल टू I मैक्स RG प्लस RS। ये संट रेजिस्टेंस और गैल्वेनोमीटर दोनों सीरीज में होंगे तो ऐड हो जाएंगे। V मैक्स की वैल्यू ये 100 है, और 5 इंटू 10⁻³ RG की वैल्यू 50, 5 से इधर डिवाइड करेंगे 20 होगा, 10⁻³ तो ये हो जाएगा 20/10⁻³ इज इक्वल टू 50 प्लस RS, यानी 20,000 माइनस 50 होगा। इसको लेस कर देंगे, ये वैल्यू आएगी आपकी 19,950 होगा। फिलहाल तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, थोड़ा मिस्टेक है, तो इसकी RS की वैल्यू जो आएगी वो 19,950 ओम आएगी। यहाँ पर 800 नहीं 900 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट shown below the reverse breakdown voltage of Zener diode is 5 volt and power dissipated across it is 10 milliwatt. फाइंड RS की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर जो जेनर डायोड का वोल्टेज है ये V, ये आपका 5 वोल्ट है, रिवर्स बायस्ड होता है। तो यहाँ पर जो करंट होगी, तो ये करंट हम निकालेंगे, IR की वैल्यू हो जाएगी 5/100, सॉरी ये 100 भी नहीं है 1000, तो ये वैल्यू 5 मिली एम्पियर होगी, 5 मिली एम्पियर। और यहाँ पर इसके लिए हम करंट निकालेंगे IZ, तो P इक्वल टू VI करेंगे तो I इक्वल टू P/V हो जाएगा। पावर है 100 मिलीवॉट अपॉन वोल्टेज इसका 5 है, तो 20 मिली एम्पियर हो जाएगी। और यहाँ पर इस रेजिस्टेंस से जो करंट होगी ये होगी I की वैल्यू IZ प्लस IR के इक्वल 20 प्लस 5 मिली एम्पियर, ये हो जाएगी 25 मिली एम्पियर। और यहाँ पर जो इसके क्रॉस वोल्टेज होगा ये 5/8, तो इसके क्रॉस 3 वोल्ट होगा। तो यहाँ से R इज इक्वल टू V/I करेंगे, V की वैल्यू 3 और ये 25 मिली एम्पियर है, 10⁻³ इससे डिवाइड करेंगे 120 ओम, तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी 120 ओम।
तो इसका आंसर करेक्ट होगा ए। नेक्स्ट, टू स्ट्रिंग्स आर identical and fixed at both ends with tension T 6 Newton each. If the tension in one string fixed at both ends is changed from 6 to 52, then find beat frequency. तो देखिए यहाँ पर ये स्ट्रिंग दी है, इसकी लेंथ 1 मीटर दी है और लीनियर मास डेंसिटी की वैल्यू 1 किलोग्राम पर मीटर दी है। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होगी, बीट फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है दो अलग अलग टेंशन के लिए। जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 1/2L अंडर रूट टी बाई म्यू होगा। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। फर्स्ट टेंशन के लिए T1 6 न्यूटन के लिए, तो ये न्यू1 की वैल्यू 1/2 लेंथ की वैल्यू 1 और अंडर रूट टी की वैल्यू है 6/म्यू की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये न्यू1 आ जाएगा। और सेकेंड टेंशन T2 की वैल्यू 52 न्यूटन के लिए जो हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, तो ये न्यू2 की वैल्यू होगी 1/2L की वैल्यू 1 मीटर है, ये अंडर रूट 52 हो जाएगी। अब इसका हम डिफरेंस निकालना है, बीट फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो ये बीट फ्रीक्वेंसी, तो ये न्यू2 माइनस न्यू1 के इक्वल होगी। 1/2 इसमें कॉमन हो जाएगा, अंडर ये ब्रैकेट में होगा अंडर रूट 52 माइनस अंडर रूट 6। इसे हम सॉल्व करेंगे। 1/2 रूट 52 का जो हम रूट लेंगे तो ये वैल्यू आएगी 7.25 के अप्रोक्सीमेट में, और ये रूट 6 की वैल्यू होगी 4.5 के अप्रोक्सीमेट आएगी। देखिए ये रूट 6 जो है 4 से बड़ा है 6, तो ये वैल्यू 2 से अधिक होगी। और ये 7 का स्क्वायर होता है 49, यानी 49 का रूट 7 होता है, तो इससे बड़ी वैल्यू होगी। हम अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू ले रहे हैं, तो ये इसको लेस करेंगे, तो इसको तो हम लेस कर देते हैं, इससे डिवाइड करेंगे 2.4 हर्ट्ज, ये बीट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर बीट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 2.4 यानी 2.38 हर्ट्ज के इक्वल, यानी ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्किल ऑफ रेडियस कैपिटल आर इन टाइम पीरियड ऑफ टी। दिस मूविंग पार्टिकल is projected at angle theta with horizontal and attains a maximum height of 4r. Angle theta can be given as, तो कितना थीटा एंगल होगा वो फाइंड करना है। देखिए फाइंड करते हैं। ये बॉडी जो है ये सर्किल पे मूव कर रही है। किस पे मूव कर रही है? सर्किल पे। तो यहाँ पर इसकी ये रेडियस जो है r है और टाइम पीरियड जो है t होगा। तो यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी होगी ये t इज इक्वल टू 2πr/v होगी। तो यहाँ से v की वैल्यू 2πr/t आ जाएगी। अब जब इसको प्रोजेक्ट करेंगे थीटा एंगल से, तो इसकी जो हाइट आएगी वो h की वैल्यू दी है 4r। यहाँ पर हम हाइट का फार्मूला लगाएंगे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये 4r के इक्वल होगा। r की वैल्यू यहाँ से हम पुट कर सकते हैं, नहीं r की v पुट कर सकते हैं यहाँ से हम, ये vu इक्वल होगा। तो यहाँ पर v की वैल्यू 2πr/t पुट कर देंगे, u की जगह 2πr/t का स्क्वायर कर देंगे, और ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और ये 4r के इक्वल है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8rg, ये t स्क्वायर हो जाएगा, और ये डिवाइड में आएगा 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर, ये पावर कैंसिल हो जाएगी, 4 2 जा 8 होगा। तो यहाँ से साइन थीटा हम लिखेंगे t रूट के बाहर आ जाएगा और ये पाई रूट के बाहर आएगा, और ये अंडर रूट के अंदर बचेगा 2g/r। देखिए यहाँ पर ये t को हमने रूट के बाहर लिख लिया, पाई को रूट के बाहर लिख लिया, और ये अंडर रूट के अंदर बचेगा ये 2g और r। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स t/पाई अंडर रूट 2g/r। तो देखिए इसमें ये आंसर करेक्ट होगा सी, साइन इनवर्स t/पाई अंडर रूट 2g/r के इक्वल।
नेक्स्ट क्वेश्चन एनएलएम का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। एनएलएम का फ्रिक्शन पे बेस्ड, दोनों मिक्स है। ए ब्लॉक ऑफ मास 20 किलोग्राम इज प्लेस्ड ऑन रफ सरफेस हैविंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.04 एज शोन इन फिगर, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम व्हेन इट रिलीज। देखिए यहाँ पर ये सिस्टम दिया गया है, 20 kg का ब्लॉक है, ये 6 kg का ब्लॉक है, ये रफ सरफेस पे रखा है, सिंपल है। इसकी एफवीडी बना लेते हैं, आंसर आ जाएगा एक्सीलरेशन। ये टी टेंशन है, ये टी टेंशन है, ये एक्सीलरेशन हम इधर मान लेते हैं, इसका डाउनवर्ड मान लेते हैं। अब एफवीडी बना लेते हैं एक बार 6 kg की, एफवीडी ऑफ 6 kg, तो इसका 6g डाउनवर्ड लगेगा, टी ऊपर लगेगा, एक्सीलरेशन डाउनवर्ड होगा। तो यहाँ से हम इक्वेशन लिखेंगे 6g माइनस टी इज इक्वल टू 6a, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। इसके बाद हम 20 kg की एफवीडी बनाएंगे, एफवीडी ऑफ 20 kg, तो इस पे 20g डाउनवर्ड लगेगा, ये नॉर्मल रिएक्शन होगा, इधर टेंशन होगा, और ये एफ के होगा। तो ये n इज इक्वल टू 20g यानी 200, और ये t माइनस एफ के की वैल्यू होती है म्यू इंटू एन, म्यू की वैल्यू 0.04 है ना, n की वैल्यू 200 इज इक्वल टू एम ए 20 है, ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। फर्स्ट सेकेंड को ऐड कर देते हैं, तो ये 6g माइनस टी प्लस टी माइनस, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 8 हो जाएगा, और ये 26 है, टी से टी देखिए कैंसिल हो जाएगा, 6g यानी 60 माइनस 8, 60 माइनस 8 हो जाएगा 52 डिवाइडेड बाई 26, तो ये वैल्यू आ जाएगी, इसको डिवाइड करते हैं, ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सीलरेशन आएगा। तो इसका आंसर करेक्ट होगा बी। ये भी आसान क्वेश्चन है। इन सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन विद स्लिट विड्थ 0.1 मिलीमीटर, light of wavelength 6000 angstrom is used. A convex lens of focal length 20 centimeter is used to focus the diffracted ray. Find width of central maxima. तो देखिए यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ फाइंड करनी है, तो जो एंगुलर विड्थ ये 2 लैम्डा बाई डी होती है, और इसकी लीनियर विड्थ जो होगी इसमें हम f से मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू पुट करते हैं 2, लेमडा की वैल्यू है 6000, एंगस्ट्रॉम में 10 पावर माइनस 10 होगी, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर अपॉन बीच की डिस्टेंस, दोनों स्लिट के बीच की डिस्टेंस जो है 0.1 मिलीमीटर है, 10 पावर माइनस 3, तो ये 10 पावर माइनस 4 हो जाएगा, ऊपर जाएगी वैल्यू 10 पावर प्लस 4 होगी, यानी 10 पावर माइनस 12 ऊपर है। इससे हम 4 प्लस का मतलब ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 10 पावर माइनस 8, तो हम जो वैल्यू है उसको लिख लेते हैं 2 इंटू 6 इंटू 2, और ये 10 पावर 8 माइनस 8, और यहाँ पर ये 3 4 पावर प्लस 4 और कर दीजिए, 10 पावर माइनस 4 बचेगा, इसको मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4 6 जा 24 इंटू 10 पावर माइनस 4, इसको हम लिख सकते हैं 2.4 इंटू 10 पावर माइनस 3, और ये वैल्यू है 2.4 मिलीमीटर, 2.4 मिलीमीटर, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। If identical batteries 5 volt 1 ohm are connected as shown, रीडिंग ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर, तो आइडियल वोल्ट मीटर है, कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो यहाँ पर इस सर्किट में हम करंट निकालते हैं। 8 बैटरी हैं, आई की वैल्यू जो होगी 8 बैटरी यानी 8 5 जा 40 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस 8, 5 एम्पियर करंट होगी।
अब इसके क्रॉस जो रीडिंग होगी V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर होगी। ई 5 माइनस आई की वैल्यू 5, रेजिस्टेंस 1, 0 वोल्ट रीडिंग आएगी। इतनी मेहनत के बाद आंसर जो आया है वो तो 0 आ गया, लेकिन सही किया तो फुल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बुलेट ऑफ मास 10 पावर माइनस 2 किलोग्राम and velocity 200 meter per second gets embedded inside the bob mass 1 kg of a simple pendulum as shown. The maximum height the system rises by, तो ये सिस्टम कितनी हाइट तक राइज करेगा वो फाइंड करना है। ये बुलेट जाएगी, टकराएगी और इस ब्लॉक 1 kg का जो बॉब है इसके अंदर धस जाएगी। निकालते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे पहले। बाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो ये होगा आपका P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। इनिशियल इसके पास वेलोसिटी है, कितना है मास 10 पावर माइनस 2 इंटू वेलोसिटी 200, और वो तो रेस्ट पे है। तो फाइनल जब ये इसके अंदर 10 जाएगा तो इसका मास इसमें ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 प्लस 10 पावर माइनस 2 इसको ऐड भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 2 होगा, 2/1 ये भी आ जाएगा। अब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो देखिए इसको हम रेफरेंस ग्रेविटी ले लेंगे। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। K इनिशियल प्लस U इनिशियल इज इक्वल टू K फाइनल प्लस U फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m v स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, और ये mgh होगा। m से m कैंसिल हो जाएगा, v निकालना, v की वैल्यू नहीं, हाइट निकालना, v स्क्वायर बाई 2g, v की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4/2 इंटू 10, 0.2 मीटर। तो जो हाइट आएगी 0.2 मीटर आ जाएगी। सेंटीमीटर में निकालना है, चलिए 20 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। द लेंथ ऑफ ए सेकेंड पेंडुलम इफ इट इज प्लेस्ड एट हाइट 2r इज 10 बाई x पाई स्क्वायर मीटर। फाइंड करना है x की वैल्यू। तो देखिए जो सेकेंड पेंडुलम होता है इसका टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई जी होता है, ठीक है। अर्थ की सरफेस पे ये l की वैल्यू मुझे पता है 1 मीटर होती है। फिलहाल हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। जब 2r हाइट पे रखा जाएगा तभी का फाइंड कर लेते हैं हम। t की वैल्यू पुट कर देंगे, h हाइट यानी g डैश की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी g me अपॉन 2r प्लस r, 3r का स्क्वायर करेंगे तो ये जी एम ई अपॉन 9r स्क्वायर, यानी तो ये हो जाएगा g बाई 9। तो ये g डैश की वैल्यू हो गई g बाई 9। अब हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l फाइंड करना है, और g की जगह g बाई 9 पुट करेंगे तो 9 ऊपर चला जाएगा। t की वैल्यू 2 सेकेंड यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई को इधर हम डिवाइड करेंगे तो ये होगा 1/पाई, और इसका स्क्वायर भी कर देते हैं, इधर से रूट हट जाएगा, 9l बाई जी होगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे l निकल आएगा, ये g बाई 9 पाई आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर। देखिए आ गई वैल्यू। हमको तो लगा नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। l की वैल्यू आई है g अपॉन पाई स्क्वायर इंटू 9, यानी x की जगह पे जो वैल्यू है वो 9 है। x की वैल्यू कितनी होगी 9 के इक्वल। ओके, कठिन क्वेश्चन नहीं है लेकिन हाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सीरीज LCR सर्किट टू एन AC सोर्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वैल्यू ऑफ एलिमेंट आर L0, C0 एंड R0 सच दैट सर्किट इज इन रेजोनेंस मोड।
जो सर्किट है वो रेजोनेंस मोड में है। इफ नाउ कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर इज मेड 4C0, the new value of inductance for circuit to still remain at in resonance is L naught by N। N की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए क्वेश्चन में जो दिया गया है, ये सर्किट के लिए कंडीशन पहले दी, L नॉट, C नॉट, R नॉट, ये इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू है। रेजोनेंस में है कैपेसिटर, सॉरी ये सर्किट, एसी सर्किट। अब यहाँ पर कैपेसिटेंस चेंज करके 4C0 की जाएगी और इंडक्टेंस L नॉट बाई N होगी, N फाइंड करना है। तो यहाँ पर रेजोनेंस की जो कंडीशन होती है ओमेगा 1/√LC की होगा, L नॉट C0 हो जाएगा। अब जब C डैश इज इक्वल टू 4C0 की होगा, L डैश इज इक्वल टू L नॉट बाई N हम लिखते हैं। तो यहाँ पर जो रेजोनेंस होगा 1/4C0 L नॉट बाई N। इसको हम इक्वल कर देंगे 1/√L नॉट C नॉट से। तो ये देखिए सॉल्व हो जाएगा, L नॉट कैंसिल, C नॉट कैंसिल। तो यहाँ से ये N इज इक्वल टू 4 के आ जाएगा, कितना आ जाएगा N 4 के इक्वल। ये इसका आंसर होगा, N की वैल्यू 4 होगी। देखिए यहाँ पर ये 1 बचा है, यहाँ पर N को 4 हम पुट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं आसान। करंट थ्रू ए कंडक्टर वेरीज विद टाइम I इज इक्वल टू 3t² प्लस 4t³ फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज इन कूलम पासिस थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन इंटरवल 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड। तो चार्ज फाइंड करना है, I की वैल्यू दी है, जो गिवन है उसे हम लिखते हैं, गिवन I इज इक्वल टू 3t² प्लस 4t³ Q फाइंड करना है, I को हम dq बाई dt लिखेंगे, 3t² प्लस 4t³ dt को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। लिमिट जो लगानी है हमको 1 से 2 सेकेंड लगानी है। dq का इंटीग्रेशन q हो जाएगा, 3t² का करेंगे तो 3t³ बाई 3 होगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, t³ बचेगा। और ये 4t³ बाई 4 होगा, यानी t के पावर 4 होगा। लिमिट पुट करते हैं, 2 के पावर 3 होगा, 8 माइनस 1 7, और ये 2 के पावर 4 16 माइनस 1 15। तो ये वैल्यू आ जाएगी 22 कूलॉम। ओके, डिस्टेंस बिटवीन वर्चुअल मैग्निफाइड इमेज साइज 3 टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट of an object placed in front of convex lens and object is 20 centimeter. The focal length of lens is x centimeter. x की वैल्यू फाइंड करनी। देखिए यहाँ पर ये लेंस दिया है और इसकी मैग्नीफाइड इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है। तो वर्चुअल इमेज इस साइड बनेगी, ये x डिस्टेंस पे इसको हम रखते हैं, 3 टाइम्स बन रही है, तो ये जो डिस्टेंस होगी 3x हो जाएगी। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर है, इमेज और ऑब्जेक्ट, यानी 3x माइनस x इज इक्वल टू 20, यानी 2x इज इक्वल टू 20, यानी x की वैल्यू 10 है, तो ये 3x भी मिल जाएगा। नहीं, u की वैल्यू -10 लेंगे, v की वैल्यू -30, यह हमें फाइंड करना, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f में वैल्यू पुट करेंगे, 1/-30 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पर 30 एलसीएम लेंगे, 1 -1 प्लस 2 हो जाएगा, सॉरी -1 प्लस 3 होगा, प्लस 2 बचेगा, ये +2/30 इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से f की वैल्यू 15 सेंटीमीटर आएगी। ओके, तो देखिए ये इतने ही क्वेश्चंस थे इसमें।
अब बाद वहाँ के क्वेश्चंस को सुनेंगे। ओके, तो इतना ही रखते हैं आज के लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे।